हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण को पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसकी परिभाषा देख ली थी और अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीख ली थी। तो अब हम फिर से हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको हम करते हैं पहले। कि Al प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, Al3O3 बनाता है, सॉरी Al2O3 बनाता है। यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। तो सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या देखोगे कि जो सबसे कम है उसको देखते हैं। तो इसमें Al कितने हैं, एक है, इधर कितने हैं, 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Al का कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और इधर Al है वो भी बैलेंस हो चुके हैं। और इस तरफ O2 कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो इधर 3 है, इधर 2 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसे बैलेंस करने के लिए अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 6 हो जाएगा। ठीक है। और जो एल्युमिनियम है वो 2, इधर 2 दूनी 4 एल्युमिनियम हो गए। इधर 2 है तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो सर बोलोगे कि ये जो सर आप बता रहे हो उसमें हम 2 कहाँ से लिखें, 3 कैसे लिखें, 4 कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। अब आप कभी भी 2 लिख देते हो, 1 लिख देते हो, 3 लिख देते हो, 5 लिख देते हो, 6 लिख देते हो। तो सबको एक ट्रिक देता हूँ, ब्रह्मास्त्र देता हूँ, जो कभी भी किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस करना है, उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज होगा। तो आप देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है इसमें क्या है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। क्या है, 2 एलिमेंट है। तो हम पहले क्या लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। सिंपली ऐसे आपको लिखना है, क्या करना है, लिखना है। और इस तरह टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल बना लेना है। टेबल बना लिया, क्या बनाना है, इस तरह टेबल बनाना है। सिंपली जो ये इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप भूल जाओ, ये क्या था, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं अगर आपको डाउट हो रहा है। 4 3 2 ये है ना। तो इसे हम मिटा देते हैं, पहले बैलेंस नहीं है हमारी इक्वेशन। अब सिंपली आपको क्या रखना है, आप ABCD लिख दो। क्या लिख दो, ये है A है, ये B है और ये C है। हमें पता नहीं है क्या क्या है, इधर हमने A मान लिया, इधर B मान लिया, इधर C मान लिया। ठीक है। तो सिंपली जितने जितने हैं उतने उतने लिखते जाओ। इस तरफ एल्युमिनियम कितने हैं, 1 है तो A है इक्वल्स। इस तरफ एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है इक्वल्स टू कितने हैं, 2 एल्युमिनियम है तो 2C लिख देंगे। समझ में आया। इसी प्रकार इधर है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है तो 2B लिख देंगे इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है तो इधर क्या लिख देंगे, 3C लिख देंगे। ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया सब। तो इसमें से किसी को भी जो आपका मन करे उसको आप 1 मान लो। जैसे कि हमने माना A को 1 मान लिया, A को हमने 1 मान लिया है, जो A है उसे 1 मान लिया। तो सिंपली जो A, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो A इक्वल्स टू कितना है, 2C है। तो इसको हमने 1 माना है तो इक्वल्स टू 2C। तो ये 2 का भाग इधर चला जाएगा तो C का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। A का मान आपको पता ही है। ठीक है। अब हम निकालना है किसका, B का मान बचा है। तो ये B है, इसमें इक्वेशन में मान रख देंगे C का। तो इसमें क्या लिखना है, 2B इज इक्वल्स टू 3C है। तो 2B इज इक्वल्स टू 3। A का मान कितना है, C का मान कितना है, सॉरी 1/2 है, 1/2 लिख दिया उधर। तो इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2B इज इक्वल्स टू 3/2 आया, आ गया ना। अब सिंपली जो B है, जो इधर B है उसे उधर ले जाते हैं। क्या है, जो B है, ये जो A है, ये जो सॉरी सामने जो 2 है,
इसको उधर ले जाते हैं तो जो 3 अपॉन जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बी का मान आपने निकाल लिया, ए का मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया और बी का मान निकाल लिया। बस इसमें सबसे ज्यादा भाग में है, जो अपॉन में है, जो नॉमिनेटर है, जो सबसे ज्यादा है, सिंपली उसका गुणा सभी में कर देना है, सभी में उसका गुणा कर देना है। तो इसमें सिंपली किसका गुणा करना है? सबसे बड़ा नॉमिनेटर क्या है? इसमें 2 है, 4 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो एक सबसे बड़ा नॉमिनेटर क्या है? 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 की मल्टीप्लाई इधर है और 4 का मल्टीप्लाई इधर। तो जो ए का मान होगा वो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, 2 से ये 2 बार कटा तो सी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, 4 से 4 बार कटा, जो बी का मान है वो कितना आ गया? 3 आ गया। अब सिंपली जो मान है उसे रख देना है। जो ए है तो एल्युमिनियम को कितना लिखना है? 4 Al लिखना है, प्लस बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? 3 है, तो 3 B2 लिखना है, O2 लिखना है, इक्वल टू सी का मान कितना है? सी का मान 2 है, तो 2 Al2 एंड O3 लिखना है। अब आप ऊपर देखो, जो मैंने लिखा था वही आंसर आया है या नहीं। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है वो सभी इक्वेशंस पे, सभी समीकरण पर लागू होगा। किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण को अगर आपको क्या करना है? इक्वल करना है, मतलब बैलेंस करना है, इक्वलिटी करना है, बैलेंस करना है, मतलब कि अभी किसी अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो उसके लिए ये ट्रिक जरूर अपनाएं, किसी भी अभिक्रिया के लिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल कराने वाला हूं, जो मैंने दूसरा दिया हुआ था उसको इसी ट्रिक से कराऊंगा, तो ध्यान से देखो। दूसरी इक्वेशन क्या थी? जो Na प्लस H2O था, उससे क्या बना था? एक तो NaOH बना था, एक क्या बना था? H2 बना था। यही इक्वेशन थी ना, यही रिएक्शन थी ना। तो सिंपली अब इसमें क्या करना है? सिंपली इसमें अब क्या करना है? आपको ये ट्रिक अपनानी है। तो क्या करना है? इस ट्रिक को अपनाने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख देना है एक सारणी में। जैसे कि Na है, एक H है, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। लिख दिया? ऐसे सारणी बना लिया आपने? साथ ही साथ करते जाओ। नहीं समझ में आए तो आप जब इसमें देखना, पॉज करके भी कर सकते हो। इस वीडियो को पॉज कर लो, फिर करो। तो सिंपली क्या है, अब आगे क्या लिख देना? ABCD। आपने ABCD लिख दिया, ठीक है। इस तरफ Na कितना है? 1 है, तो इसका मतलब क्या है? A लिख देते हैं हम। क्या है? 1 है तो A लिख देते हैं, ठीक है। और Na नहीं दिख रहा है। इस तरफ Na कितना है? 1 है, तो इक्वल टू कितना हो गया? C हो गया। समझ में आ गया? इस तरफ Na कितना है? 1 है, तो इक्वल टू कितना है? C लिख दिया, ठीक। अब जो H2 है, H2 इधर कितनी है? 2 है, तो H है, H में 2 है, तो 2 H2 है, तो 2B इक्वल टू। इस तरफ H कितना है? 1 है, और इधर 2 है, तो 1C प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दी, और D कितना है? 2D कितना है? 2 हाइड्रोजन है तो 2D लिख दिया, ठीक है। अब सिंपली ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो क्या लिख दिया? B इक्वल टू। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इक्वल टू कितना लिख दिया? C लिख दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपली किसी को भी एक मान लो। अभी हमने A को 1 माना था, अब हमें इसको C को 1 मान लेते हैं। इसमें क्या माना है? C को 1 मान लिया। तो अब C को 1 माना है, तो A इक्वल टू C है, तो जो C का मान 1 है, तो A का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। A का मान भी 1 आ गया, C का मान निकल आया, A का मान निकल आया। अब किसका निकालना है? C का मान निकल रहा है, A का मान निकल, अब निकालना है B का। किसका निकालना है? B का। तो अब देखो, ये B इक्वल टू C है, ये B इक्वल टू C है, और C का मान 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो ए का मान, जो बी का मान है वो भी कितना आया, एक ही आया, एक ही आया ना। तो जो ए का मान, सी का मान और बी का मान निकाल लिया, अब निकालना है डी का मान। तो इसमें सिंपली बी और सी का मान रख दो, बी और सी का मान लिख दो। तो ये इक्वेशन है 2b इक्वल्स टू सी प्लस 2d, ऐसी ही है ना, सिंपल सीधी इक्वेशन यही है ना। सिंपली मान रखना है 2 इंटू एक इक्वल्स टू एक प्लस 2d, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 2 इक्वल्स टू एक प्लस 2d, जो प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2d, और ये 2 है इसे वल्टी में रखते हैं, क्योंकि क्या है, गुणा में था तो भाग में चला गया। तो क्या आया 1/2 इक्वल्स टू डी। जो डी का मान था कि कितना आया, 1/2 आया। अब जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो भाग में है उससे लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, क्या करना है, सबसे बड़ा जो नीचे है उसका सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का इधर, 2 का इधर, 2 का इधर, 2 का इधर। तो सी का मान कितना आ गया 2, ए का मान 2 एंड बी का मान कितना 2, और ये एक से कट गया, तो इसका मतलब डी का मान 1। अब सिंपली जो इस इक्वेशन में है उसका मान रख दो। तो जो ए का मान था वो कितना था, ए का मान कितना था 2 था, तो 2 लिख दिए। इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, और इधर क्या था 1 था। तो उसे लिखो या मत लिखो वो आपको समझ, वो एक बराबर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखना है, 2 2 2 1। क्या लिखना है, 2 2 2 1। अब देखते हैं ये अपक्रिया बैलेंस है या नहीं। तो इसमें Na कितने हैं, 2 हैं, इधर Na कितने हैं, 2 हैं। H2 कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें 2 H2 ये हो गए और 2 H2 ये हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे किसी भी अभिक्रिया को आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये ट्रिक से आप किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हो, कौन सी भी अभिक्रिया हो। तो इस ट्रिक को सिर्फ सीखना है, एक बार समझना है, दोबारा देखें, दोबारा समझना है, तिबारा देखें। इस ट्रिक को सीखने के बाद कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जिससे तुम बैलेंस ना कर सको। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, कहाँ है, ये रहा। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इनको पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे, बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, संयोजन अभिक्रिया से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फिर सिंपली आपको समझना है कि ये होती क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है संयोजन हो रहा है, मतलब कि कोई दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है, उससे एक उत्पाद बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपली हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। जब
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ मतलब कि उत्पाद बनाते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जस्ट एग्जांपल देखते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया है, उस तो समझ में आ गई है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, आपने चूना देखा होगा, चूना CaO। अगर इससे पानी में डालते हैं तो ये एक भुंजा हुआ चूना बन जाता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? चूना है, जिसे किस में डाला? जल में डाला या फिर पानी में डाला। क्या लिख दो? पानी ही लिख दो, सिंपल है। पानी में डाला तो क्या बना? भुंजा हुआ चूना बना, भुंजा हुआ चूना ये बना। तो इसमें दो पदार्थ हैं, दो रिएक्टेंट हैं, जो मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, उससे ही हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये अभिक्रिया कैसी है? संयोजन अभिक्रिया है, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो लिखते हैं। इसमें केवल एक उत्पाद बनता है। इसमें कितने उत्पाद बना है? एक उत्पाद बना है। तो इसमें एक उत्पाद बनता है। इसमें कितने उत्पाद बनते हैं? एक उत्पाद बनता है। और इसमें अभिकर्मक है, वो कितने हैं? अभिकर्मक कितने हो सकते हैं? दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो इसमें अभिकर्मक दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। क्या है? जुड़ना। तो जब दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थों दोनों आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जस्ट एग्जांपल देखा आपने, चूने को लिया, चूने में पानी को मिलाया तो उससे एक भुंजा हुआ चूना प्राप्त हुआ, जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो इन दोनों को हमने मिलाया, दो रिएक्टेंट लिए, उसमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एंड ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें एक ही उत्पाद प्राप्त होता है एंड दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे हम। नोट डाउन कर लिया होगा तो रीज करते हैं इसे हम। अब इससे आगे दूसरे नंबर की है, उसे कहेंगे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। क्या कहेंगे? दूसरे नंबर की है
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब टूटना। कॉम्बिनेशन अभी बताया था जस्ट इससे पहले, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, और डीकम्पोजिशन मतलब डीकॉम्बिनेशन मतलब टूटना, डीकॉम्बिनेशन मतलब टूटना, मतलब वियोजन होना, ये मतलब अपघटन होना, उसे ही हम क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसे हम लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक मतलब उत्पाद बनाते हैं, उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। संयोजन का जस्ट उल्टा, मतलब संयोजन में क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। वियोजन में क्या हो रहा था? टूट रहा है। तो संयोजन का जस्ट उल्टा क्या है? वियोजन है। तो जब एक यौगिक, माना कि कोई एक यौगिक है, वो टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इसका उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे कि 2HI है, टूट कर H2 प्लस I2 बनाता है। 2HI है, वो टूट कर H2 और I2 बनाता है। उसी प्रकार एक और है CaCO3, जिसको हीट दें तो CaO प्लस CO2 बनाता है। ये क्या है? चूना पत्थर है। क्या है ये? चूना पत्थर है। और ये क्या है? अभी जस्ट बताया था क्या था? चूना था। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो CaO है, ये चूना पत्थर है, ये टूट कर, इसको हम हीट देंगे तो ये दो पदार्थों में टूट जाएगा, जिसमें एक है चूना, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये इक्वेशन है, उसे ही हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, मतलब कि अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जो CaCO3 है, वो क्या है? चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, और इसको हीट करेंगे तो जो चूना है CaO प्लस CO2 में विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें कुछ लाइन लिखते हैं कि जो इसमें अभिकर्मक होगा वो कितना होगा? अभिकर्मक क्या होगा? एक अभिकर्मक होगा, एक अभिकर्मक होगा। और जो उत्पाद बनेंगे, वो उत्पाद कितने होंगे? कई सारे होंगे। तो कई उत्पाद हो सकते हैं, कई उत्पाद हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें अभिकर्मक कितना होगा? एक होगा। इसे दो लाइन में भी लिख सकते हैं कि इसमें अभिकर्मक एक होता है और उत्पाद कितने बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं, दो या दो से अधिक बन सकते हैं।
तो ये चीज ले लाइन समझ में आ गई होगी। इससे और एक और लाइन है, एक और लाइन है कि ऐसी अभिक्रियाओं को कराने के लिए, ऐसी अभिक्रियाओं को कराने के लिए हीट या लाइट की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाओं कराने के लिए इसमें हमने क्या दिया, हीट दी है, और इसमें किसकी जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, हीट या लाइट की जरूरत होती है ऐसी अभिक्रियाओं को कराने के लिए। तो हम इसमें लिखते हैं, इसमें हीट या लाइट की जरूरत होती है। तो ये दोनों लाइनें आप याद रखना जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने लिखी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैंने संयोजन अभिक्रिया बताई और वियोजन अभिक्रिया बताई, ये दोनों आपको एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं, संयोजन में जुड़ रहा है, वियोजन में टूट रहा है। तो इन दोनों में एग्जामों में कभी कभी तो अलग अलग पूछ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसको इसके एग्जाम्पल देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको सिंपली मैंने जो लिखा है वो ही लिखना है, और वियोजन अभिक्रिया क्या है उसका उदाहरण देके समझाइए, तो ये लिखना है आपको सिंपली। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में अंतर लिखना है। तो आपको अंतर में लिखना है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, सिंपली अंतर बताना है मेरे को आपको। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, इधर लिख लेता हूं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, और इधर लिख देता हूं वियोजन अभिक्रिया। इन दोनों में अंतर लिखना है हमें। तो देखते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें क्या हुआ था, संयोजन अभिक्रिया थी उसमें क्या हुआ था, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बना रहे थे। क्या, दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाता। और इसमें क्या हुआ था, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकर्मक बनाते हैं। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी कि जो संयोजन है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक ही पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक पदार्थ होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। सिंपली यही डिफरेंस है, इसको मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अब सिंपली दूसरी लाइन लिखते हैं। दूसरी लाइन लिखना है हमें, दूसरी लाइन है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं और एक उत्पाद बनता है। तो इसमें अभिकर्मक कितने होते हैं, अभिकर्मक कितने होते हैं, दो या दो से अधिक, और उत्पाद कितने होते हैं, एक। उत्पाद कितना होता है, एक। सिंपली इसमें लिखना है अभिकर्मक कितना होता है, एक होता है, और उत्पाद कितने होते हैं, दो या दो से अधिक। ये चीजें समझ में आ गई हैं।
अब इसका एग्जाम्पल दिया था वो लिख दो। जैसे कि इसमें हमने क्या लिया था, चूना लिया था, उसमें हमने H2O डाला था, वाटर डाला था, जिससे क्या बना था, CaOH का होल ट्राइस बना था। इसका एग्जाम्पल है ये। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जिसमें हमने एक चूना पत्थर लिया था, CaCO3 लिया था, जिसको हीट करने पर क्या बना था, CO बना था प्लस CO2 बना था। ठीक है, इस रिएक्शन में वियोजन अपक्रिया थी, उसमें हीट तथा लाइट की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया में हीट या लाइट की आवश्यकता होती है। और इसमें आवश्यकता नहीं होती है। किसकी, हीट और लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझा सकते हो अगर एग्जाम में आए तो थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम आपको पूरे 10th क्लास में जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें हम आपको टॉप के मार्क्स दिला सकें। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही पढ़ते रहें।